ओलंपिक्स में दीपेश बेहतरीन खबर हमारे लिए आ रही है। टीम इंडिया ने कमाल की परफॉर्मेंस की है। कल का दिन जो था वो थोड़ा सा टीम इंडिया के लिए खराब सा गया। टीम इंडिया नहीं, पूरा नाम एक्चुअली मतलब भारत के लिए खराब रहा, ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सब टीम इंडिया ही हैं। एक्चुअली इतने सारे एथलीट्स हमारे गए हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में हार गए। उसके बाद हमारी दहिया जो थी उनको भी चोट लग गई कहीं ना कहीं। तो बहुत सारी क्लोज आते हुए मुकाबले हमने गंवा दिए, लेकिन आज अच्छी खबर आ रही है और खबर की शुरुआत करते हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के साथ। नीरज चोपड़ा ने कमाल की जेवलिन फेंकी है और जेवलिन का उनके जो जलवा है वो कायम है। पेरिस में भी, पेरिस में इतिहास रच दिया है उन्होंने। जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा पहुंच चुके हैं। आज क्वालिफिकेशन राउंड था जिसमें 89.34 मीटर का थ्रो किया है और क्वालिफाई कर लिया। पहले ही थ्रो में क्वालिफाई कर लिया दीपेश। क्वालिफिकेशन राउंड में टॉप पर रहे नीरज चोपड़ा और नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से गोल्ड की उम्मीदें जगा दी हैं। मेरा पहला आखिरी बेसिक सा सवाल यही रहेगा आपसे, जो पूरा भारत पूछना चाहता है, क्या एक बार फिर से नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल ला रहे हैं? क्या उनसे गोल्ड मेडल की दोबारा उम्मीद करना कोई गलत बात तो नहीं होगी? आप जल्दी से बताइए। गलत तो बिल्कुल नहीं होगी। गलत कैसे हो जाएगी यार? क्वालिफिकेशन में भी देखिए बहुत सारे इस बार एक से एक बड़ा धुरंधर है क्वालिफिकेशन राउंड में। अगर आप देखेंगे एंडरसन पीटर्स वहां पे हैं, जोहानिस स्वेटर वहां पे हैं, इसके अलावा जूलियन वीबर वहां पे हैं, अरशद नदीम वहां पे हैं। कितने नाम आप गिनते जाइए, फिर कहीं नीरज चोपड़ा भी वहां पे हैं। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में भी जब सबकी थ्रो हो गई, सबसे बेस्ट थ्रो जो थी क्वालिफिकेशन में वो भी नीरज चोपड़ा की थी। 89 किसी की भी नहीं थी। 88 तक, 87 तक, 86 तक थे, लेकिन 89 की थ्रो किसी की नहीं थी। तो वो जो 90 का मार्क है ना, मेरे को बड़े आराम से वो दिख रहा है एटलीस्ट फाइनल में, क्योंकि हर एक एथलीट क्वालिफिकेशन में अपना बेस्ट नहीं देता है। ये सीधी सी बात है। सबका यही है कि 84 मीटर मार्क को जल्दी से क्वालिफाई करके जल्दी से उसके पार भाला फेंक के अपना क्वालिफाई कर ले, और क्वालिफाई करने के बाद फिर उन्होंने फाइनल में जगह बनाई। और इस हिसाब से आप देख भी सकते हैं कि यहां से अब गोल्ड मेडल की तैयारी है, क्योंकि आपने क्वालिफिकेशन में ऑलमोस्ट सबको बीट कर दिया है। आप वहां टॉप पे रहे हैं। अगर आप फाइनल मैच में कुछ गलती नहीं करते हैं या कुछ किस्मत इधर की उधर नहीं होती, और एक थ्रो पे फाइनल तो डिसाइड होता नहीं है, आपके पास बहुत सारे मौके होंगे अपनी बेस्ट थ्रो देने के। बहुत टक्कर है इस बार जेवलिन में। ये था शुरू से ये बात मानी जा रही थी कि इस बार शायद गोल्ड मेडल के लिए उनको बहुत टक्कर का सामना करना पड़े। बेशक टक्कर का सामना करना पड़े, लेकिन अपना लड़का एकदम अभी भी टॉप पे है। बड़ी शानदार थ्रो फेंकी है और वो 90 के मार्क की जिसकी हम लगातार बात करते रहते हैं, वो नीरज इस बार मारेंगे। दीपेश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनका ओलंपिक बेस्ट भी हो गया एक तरीके से। ओलंपिक बेस्ट है। पिछली बार टोक्यो में जब गोल्ड जीता था तो 88.78 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उतना फेंका था, और 89.54 मतलब और बेहतरी होके आए हैं कहीं ना कहीं। तो बाकी खिलाड़ी बेहतर होके आए हैं, लेकिन हमारे गोल्डन बॉय भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि भाई इस बार 90 क्रॉस करना है। और क्या एक सवाल मेजर ये भी रहेगा कि ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में, मतलब यूं तो हम अक्सर देखते हैं, स्पोर्ट्स आप भी कवर कर रहे हैं, कई साल से मैं भी कर रहा हूं, 90 पार आसानी से कई खिलाड़ी कर जाते हैं। इनफैक्ट कुछ दिन पहले अरशद नदीम ने जब 90 क्रॉस किया था तो बवाल मच गया बिल्कुल सोशल मीडिया पे कि भाई पाकिस्तान का जो खिलाड़ी है वो बिल्कुल तैयार है। और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनका आपने अभी नाम लिया, इन सब ने भी 90 क्रॉस किया। लेकिन जब बड़ा स्टेज आता है, 75,000 लोग आपको लगभग उसमें ऑडिटोरियम में आप देख रहे हैं, वहां पे फील्ड पे देख रहे हैं, उनके सामने इस तरीके से अंडर प्रेशर में परफॉर्म करना, कितने सारे लोगों की जो दुआएं हैं या एक्सपेक्टेशन है वो आपके देश की पूरे आपसे लगी हुई है, ऐसी सिचुएशन में 90 पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता होगा एज अ प्लेयर? क्यों नहीं होता होगा भाई? 140 करोड़ की आबादी है जो आपसे उम्मीद लगाए बैठी है। ओलंपिक शुरू होने के बाद ऐसे कितने खिलाड़ी आपके मुंह पे आए होंगे कि ये इस बार गोल्ड मेडल जीत सकते हैं? मेडल नहीं, गोल्ड मेडल। वहां सिर्फ नीरज चोपड़ा का नाम लिखा होता है कि हाँ भाई इसने एक बार जीता है, दूसरी बार भी वो काम कर सकता है। इतना कंसिस्टेंट ये खिलाड़ी है। जिस तरह की थ्रो फेंकी, उतने बोझ के साथ कि पूरे देश की नजरें आपके ऊपर कि कब भाई नीरज चोपड़ा का इवेंट शुरू होगा, कब नीरज चोपड़ा आएंगे खेलने के लिए, कब अपना थ्रो फेंकेंगे। और उस थ्रो के बाद आपने पहले ही थ्रो में ये बता दिया कि भाई क्यों आप इंडिया की सबसे बड़ी होप है कमिंग इनटू द पेरिस ओलंपिक्स। बहुत शानदार थ्रो लड़के ने भाई, जो बात है। और प्रैक्टिस मतलब क्वालिफिकेशन में जब 89 मार रहे हैं, जब फाइनल में अपना बेस्ट देने आएंगे तो 90 भी फेंकेंगे, और जब 90 फेंकेंगे तो मेडल बिल्कुल पक्का होगा। और इस बार भी कम की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। जैसे हम हॉकी की हमने बात की या और 2-3 गेमों की हमने बात करी कि भाई वहां से गोल्ड ही चाहिए, तो यहां से भी गोल्ड ही चाहिए। सीधा हिसाब है, गोल्ड आ रहा है नीरज चोपड़ा से? बिल्कुल गोल्ड आ रहा है जी, बिल्कुल। आप यहां देखेंगे फाइनल मुकाबले में इनसे गोल्ड मेडल ही आएगा।
चलिए जी, हरियाणा का लड़का एक बार फिर से हमारी छाती चौड़ी कर दे, बस हमें तो इसी की उम्मीद है, क्योंकि नीरज चोपड़ा का जिस तरीके से टोक्यो ओलंपिक में सफर रहा था, गोल्डन बॉय अपने दूसरे थ्रो में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दीपेश, दूसरा थ्रो किया था उन्होंने। 6 आपको राउंड्स मिलते हैं, 6 बार में उन्होंने जो दूसरा थ्रो किया वो सबसे बेस्ट था और उसी की वजह से गोल्ड मेडल उनके नाम रहा था। इस बार भी क्वालिफिकेशन में पहली थ्रो में ही अपने 89.54 मार दिया और सीधा टॉप पे पहुंच गए थे, क्वालिफाई कर लिया था। 84 मीटर का जो मार्क है वो क्वालिफिकेशन राउंड में क्वालिफाइंग मार्क रखा गया था। अगर आप उसके आगे जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाते हैं फाइनल्स के लिए, और अगर आप नहीं जाते हैं तो उसके बाद जो आपका बेस्ट होगा वो देखा जाएगा। इसमें बता दें कि भारत के एक और कॉम्पिटिटर थे दीपेश, और जेना ने कितना फेंका उनके बारे में भी किशोर जेना ने 80 समथिंग 80.78 था समथिंग, आई गेस। तो उन्होंने उतने का ही फेंका, लेकिन ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। एशियन गेम्स में जरूर सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था, उनसे बेहतर, उम्मीद बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उन्होंने एशियन गेम्स में अच्छी टक्कर दी थी नीरज चोपड़ा को, और उम्मीद थी, कम से कम ये थी कि हाँ भाई नीरज को जब टक्कर दे रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतर पाए। और अनफॉर्चुनेटली वही ओलंपिक का प्रेशर जिसके अभी आपने बात करी, इतने सारे लोग आपको वहीं देख रहे होते हैं स्टेडियम में, इसके अलावा करोड़ों लोग आपको वैसे भी देख रहे होते हैं, तो उन उम्मीदों पर शायद मे बी नेक्स्ट टाइम, अभी बहुत टाइम है। इनफैक्ट खुद नीरज चोपड़ा की अगर आप एज चेक करने बैठेंगे तो अभी मात्र 26 साल के, बड़ा समय है इनके पास, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार गोल्ड जीती, अगली बार एलए में भी गोल्ड जीती, LA 28 में भी गोल्ड, उसके बाद भी आपके पास 4 साल हैं, तो आगे भी आप जब भी कभी ओलंपिक्स खेलेंगे तो वहां भी आप गोल्ड जीत सकते हैं। लड़के के पास बहुत टाइम है, गोल्ड से कम कभी कुछ जीते भी नहीं है, सब चीज में जहां कंपीट किया वहीं गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, तो इस बार ओलंपिक में भी भाई उम्मीद क्यों नहीं लगाई जाए। एक ही तो हमारी उम्मीद थी शुरू से, जिसको बिना कुछ सोचे, जिसके बारे में बिना किसी कंपटीशन के बारे में सोचे, आंख मूंद के ये कह सकते थे कि नहीं ये तो गोल्ड लाएगा। चलिए जी, बिल्कुल दीपेश की बात सही है, क्योंकि अगर एक ऐसा खिलाड़ी है जो एथलेटिक्स में आज तक ओवरऑल केवल इंडिविजुअल इवेंट्स की अगर बात करें तो हमें 2 गोल्ड मिले हैं, एक नीरज चोपड़ा रहे हैं और उसके पहले अभिनव बिंद्रा, तो इतना स्पेशल अगर कोई है तो बिल्कुल उससे उम्मीद लगाना बनता है। देखना इंटरेस्टिंग होगा फाइनल में क्या करते हैं नीरज चोपड़ा। लेकिन एक और अच्छी खबर आज ओलंपिक की दुनिया से आई, क्या है खबर, सबसे पहले आपको वो बताते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि डिटेल में क्या रहा पूरा मामला। पहलवान विनेश फोगाट की सेमीफाइनल में एंट्री हो चुकी है और कमाल की पहलवानी आज की उन्होंने। विनेश ने प्री क्वार्टर फाइनल में ओलंपिक चैंपियन को हरा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। जिनको उन्होंने हराया, 82 मैच से हारी नहीं थी जापान की यूई सुसाकी, और 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही हैं यूई सुसाकी, ये बहुत बड़ी खिलाड़ी थी। और विनेश ने इसके बाद क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जहां पे उन्होंने 7-5 से बाउट जीत लिया। दीपेश, पहला सवाल तो यही कि लगातार बातें और चर्चाएं चल रही थी कि अगर विनेश पहला मैच हार जाती हैं, इनफैक्ट पहला मैच जीत जाती हैं, उसके बाद गोल्ड से कम कुछ नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि पहला ही मैच उनका वर्ल्ड चैंपियन से होने वाला है जो कि सीड 1 थी। और ये मैच कितना इंपॉर्टेंट था और किस तरीके से क्रूशियल मुकाबले को अपनी तरफ पलटा लास्ट मोमेंट पे, जरा डिस्क्राइब करिए हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल सही बात है, आपने अभी यह की बात की, भाई इतना शानदार ये खिलाड़ी है, इन्होंने 82 मैच तक हार नहीं देखी अपने करियर में, जब मैच पे उतरी तभी जीत कर उतरी। ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, एशियन चैंपियन, सब कुछ है ये खिलाड़ी, और शायद इसीलिए लगातार बात ये की जा रही थी कि अगर विनेश ने अपनी पहली बाउट जीत ली, किसी तरीके से अगर उन्होंने क्वार्टर फाइनल में एंट्री ले ली तो काम हो जाएगा, और उन्होंने क्वार्टर फाइनल में एंट्री ली, और क्वार्टर फाइनल में एंट्री लेने के बाद जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने किया वहां भी उन्होंने जीत हासिल की, और ये बिल्कुल एक शुरुआत है। एक और गोल्ड मेडल की आस यहां से लगाई जा रही है, क्योंकि आपने एक ऐसी खिलाड़ी को हराया है जिसने कभी हार का मुंह देखा ही नहीं था अपने जीवन में। एक इतनी कंसिस्टेंट खिलाड़ी, 82 मैच, 5 साल तक कोई खिलाड़ी ना हारा हो अपने करियर में, वो कितना बड़ा खिलाड़ी होगा। प्रेशर, और शायद वो सेलिब्रेशन भी जो विनेश का था ना उन्हें हराने के बाद, वो बता रहा था कि क्यों ये जीत इतनी इंपॉर्टेंट है। और अब विनेश फोगाट ने जब इतना बड़ा पहाड़ चढ़ लिया है, तो जो वो छोटे मोटे और थोड़े हर्डल्स हैं, जो फाइनल और सेमीफाइनल का जो थोड़ा सा डर होता है, उसे अपने दिमाग से निकालकर इन्हें कहीं ना कहीं अब गोल्ड मेडल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि गोल्ड मेडल से कम अब मैं तो कुछ उम्मीद कर नहीं रहा हूं विनेश फोगाट से। जब इतना बड़ा पहाड़ इन्होंने चढ़ लिया है तो एक छोटे छोटे से जो पहाड़ और जो प्रेशर जिस चीज का होता है उसे खत्म करके किसी भी तरह अपना निशाना सीधा गोल्ड पे रखिए। बिल्कुल दीपेश, गोल्ड पे रहना चाहिए, क्योंकि देखिए जिनको उन्होंने हराया उनके बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े हमारे सामने हैं। यूई सुसाकी ने 2010 के बाद से हार नहीं देखी है और अपने 14 साल के करियर में केवल 3 मुकाबला हारी हैं वो टोटल, और इसके अलावा वो 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के 48 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद 2018, 2022 और 2023 में 50 किलोग्राम कैटेगरी में भी गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया था। सुसाकी 2017 और 2024 में एशियन चैंपियन भी रह चुकी हैं। मतलब जिनको उन्होंने हराया दीपेश, नो डाउट जिस तरीके का मुकाबला रहा, कमाल
का मुकाबला था। और दीपेश, मुझे लगता है कि जिस तरीके से लास्ट मोमेंट पे मुकाबले को अपनी तरफ स्विच किया, क्योंकि व्यूअर्स जिन्होंने इनका बाउट नहीं देखा है, अगर उनको मुकाबले के बारे में बताना चाहें तो हम आपको ये बता सकते हैं कि सबसे पहले जो 2 पॉइंट्स थे वो सुसाकी को मिल चुके थे और ऑलमोस्ट मुझे लगता है 15 या 17-30 सेकंड के आसपास रह रहे थे, और तब जाके विनेश ने एकदम से उनको टर्न किया और मैट पे पटक दिया, जिसकी वजह से उनको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले। और चूंकि नियम कानून इस तरीके के हैं रेसलिंग के कि नियम की वजह से जो लास्ट में पॉइंट अर्जित करता है ड्रॉ के केस में, उसको विनर घोषित किया जाता है। हमारा इसमें लीड कर रही थी, फिर भी विनेश फोगाट इसमें लीड कर रही थी इस मैच में, पीछे जरूर थी, लेकिन लास्ट के जो चंद सेकंड उनमें उन्होंने पॉइंट हासिल करके कहीं ना कहीं अपनी लीड बना ली थी, और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट था अभी। मतलब मात्र 15 सेकंड, इतना बड़ा खिलाड़ी आपके सामने जो 5 साल से हारी नहीं है कभी भी, 82 बाउट वो जीत चुकी है, सब कुछ उसके हक में था, ओलंपिक चैंपियन है वो, कॉन्फिडेंस कितना होगा, 4-5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन है। रिएक्शन आया उनका बिल्कुल हारने के बाद, मतलब उनको बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं था। रिव्यू के लिए चैलेंज उन्होंने जरूर कर दिया, जो 2 पॉइंट उन्होंने विनेश ने हासिल किए, लेकिन उसके बावजूद शॉकिंग रिएक्शन था। उनको खुद भरोसा नहीं हुआ कि ये कैसे हार गया मैं, क्योंकि कमेंट्री में भी जो लोग थे ब्रॉडकास्टिंग में, वो लोग भी इस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला था और शायद अगर ये मैच हार जाती तो सपना पे अधूरा रह जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि लास्ट ओलंपिक भी है इनका। और आप एक चीज देखिए, आप राउंड ऑफ 16 मैच की ज्यादा बात कर रहे हैं, जबकि आप बताना यहाँ ये भी है कि क्वार्टर फाइनल भी विनेश जीत चुकी है और सेमीफाइनल पहुंच चुकी है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो मैच कितना बड़ा था। क्वार्टर फाइनल से बड़ा इनका प्री क्वार्टर फाइनल मैच था। क्वार्टर फाइनल मैच पर बात है दीपेश, जिस तरीके से क्वार्टर फाइनल मैच में इन्होंने स्टार्टिंग से ही बढ़त बनाई रखी कहीं ना कहीं, और मुकाबला जीतने के बाद क्वार्टर फाइनल भी सेमीज में एंट्री हो चुकी है इनकी, लेकिन फिर भी वो रिएक्शन नहीं आया उस मुकाबले के बाद, क्योंकि निशाना इस बार लगता है सीधा जो हमने लगाया है ना कि इंडिया मांगे गोल्ड, विनेश फोगाट भी इस बार गोल्ड से कम कुछ नहीं मांगने वाली है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि भाई इस ओलंपिक के पहले भी बहुत सारी चीजें हुई, रेसलर प्रोटेस्ट हुआ और तमाम चीजें हुई, इन सब के बावजूद जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पे है, कहीं ना कहीं खुद को साबित भी करना होगा इस बड़े स्टेज पे, एक तरीके से जवाब देना होगा, क्योंकि कहते हैं कि भाई एक खिलाड़ी के तौर पे आपको बाहर की दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन अगर एक क्रिकेटर है तो आप अपने बल्ले से जवाब देते हैं। वैसे ही एक कुश्ती वाला जो खिलाड़ी है उसके लिए मैट सब कुछ है, और मैट पे जो करते हैं उससे कहीं ना कहीं अपने आलोचकों को जवाब देते हैं वो। बिल्कुल सही बात है। आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके के ही प्रदर्शन की लगातार बात हो रही थी, बहुत विवाद हुआ, थोड़ा विवाद नहीं बहुत विवाद हुआ। बिल्कुल फेडरेशन के अगेंस्ट जाके विनेश ने जो भी कुछ किया, सारे पहलवान रोड पर थे, लगातार धरना प्रदर्शन हुए, बहुत सारी और भी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बावजूद गेम प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त लेवल की, और हम लगातार फाइट देखते हुए बात कर रहे थे कि विनेश ने अपनी फिटनेस पे और अपनी बॉडी पे कितना काम किया, बहुत ज़्यादा फिट नजर आ रही है पहले से ज़्यादा, एकदम शोल्डर एकदम ब्रॉड उनके नजर आ रहे हैं। ये चीज़ समझ में आती है कि गेम प्रैक्टिस कहीं नहीं छूटी थी, लगातार तैयारी कर रहे थे, क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज़ थी कि बहुत जल्दी ही आपको ओलंपिक्स खेलना है, बाकी विवाद सब अपनी जगह है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के बाद ओलंपिक चैंपियन को हराया, क्वार्टर फाइनल जीता, और अब सीधी उम्मीद है कि सेमीफाइनल में भी जीत के ये जो पीछे हमारे वॉल पे जो टाइटल है ना, इसको कहीं ना कहीं सिद्ध करना होगा। गोल्ड चाहिए भाई, गोल्ड से कम नहीं। अब वो दिमाग से वो मेंटालिटी ना अब निकल चुकी है कि मेडल किसी तरीके से एक आ जाए, ओलंपिक मेडल जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, नहीं, गोल्ड मेडल, इस मेंटालिटी को बदलना है। तो अब इन्हीं मौकों का फायदा उठा के, कि आपने एक ओलंपिक चैंपियन को हरा दिया, उन मौकों का फायदा उठा के गोल्ड मेडल लाइए और पूरे देश को गौरवान्वित महसूस कराइए।